आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी मसीही विश्वासियों का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मैं स्वागत करता हूं। मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से। आज के इस अध्ययन कार्यक्रम में हम देखने जा रहे हैं कि वर्तमान में चल रहे जो ईरान और इजराइल युद्ध के बारे में बाइबल क्या बतलाती है। कि बाइबल न केवल ईरान की उत्पत्ति के विषय में बतलाता है, बल्कि अंतिम दिनों के घटनाक्रम में भी ईरान की भूमिका पाई जाती है, जो कि बाइबल विस्तार पूर्वक बतलाती भी है। और इजराइल की जो नियति है और परमेश्वर का न्याय और महिमा के प्रगटीकरण को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और अंतिम समय में ईरान प्रत्येक राष्ट्रों के गठबंधन के साथ में इजराइल के विरुद्ध में वो संगठित होगा और इजराइल इस आक्रमण का सामना एक अलौकिक रूप से और परमेश्वर के हस्तक्षेप से वो करने पाएगा। और यह गठबंधन वह एकमात्र सैनिक गठबंधन नहीं है, बल्कि ये जो गठबंधन है वह परमेश्वर के चुने हुए के प्रति आध्यात्मिक विद्रोह भी है, जिसमें इजराइल को लूटना और उसकी सुरक्षा को नष्ट करना और परमेश्वर के पवित्रता को नष्ट करना आदि इसमें सम्मिलित है। परमेश्वर इन सभी देशों का उपयोग विश्व में न्याय और अपनी महिमा को प्रदर्शित करने के लिए वे करेंगे। और परमेश्वर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, विपत्तियां, आग और गंधक की वर्षा, इनके द्वारा भी आक्रमणकारी जो सेनाएं रहेगी उन देशों के विरुद्ध में ये सभी बातें होंगी। जैसे कि बाइबल में जो सदोम और अमोरा में हमने आपने देखा कि आकाश से आग गिरकर उन अधर्मियों को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था। बड़े अलौकिक ढंग से ये नष्ट किए गए थे। इस प्रकार के सभी देशों के समक्ष प्रभु अपने नाम को महिमा मंडित करेंगे। और आज ईरान जो है वो इजराइल राष्ट्र का घोर शत्रु है और इजराइल राष्ट्र को पृथ्वी पर से मिटा डालने की बात करता है। और वर्तमान में चल रहे ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो मैंने बतलाया कि वो मात्र राजनीतिक विवादों के कारण बनाया हुआ युद्ध नहीं है या उनसे उत्पन्न युद्ध नहीं है, परंतु ये अंतिम दिनों की घटनाओं में से एक घटना है। और हम साक्षात उस घटना को फलीभूत होते हुए उस अंतिम समय की घटनाओं में से एक घटना, जैसा कि यीशु मसीह ने भी बोला कि अनेक प्रकार के युद्धों की अफवाहें सुनोगे, तो उन अंतिम जो घटनाएं हैं उनमें से इजराइल और ईरान का जो युद्ध है वह उनमें से एक घटना है, जिसको कि अंतिम समय की इस घटना को हम अब आज फलीभूत होते हुए देख रहे हैं और जो कि हमारे लिए एक चेतावनी भी है। ये इजराइल पर चढ़ाई करना परमेश्वर की योजनाओं और परमेश्वर की संप्रभुता को चुनौती देने के बराबर है। और इजराइल से लड़ना अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध लड़ना है, क्योंकि इजराइल क्या है या इजरायली क्या है, वो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। उनको परमेश्वर कभी नहीं त्यागेंगे। जब उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया तब वे अन्य जाति राजाओं के वे अधीन हो गए थे। परमेश्वर ने ही, परमेश्वर की योजना से ही लिखा हुआ है कि 70 साल के अधीनता में वो चले गए थे और तब से लेके 1948 तक इजरायली विश्व भर में वो तितर बितर होकर रहते थे। बाइबल में भजन संहिता 121 और उसके चौथे वचन में वहां पर लिखा गया है कि सुन, इजराइल का रक्षक जो है वो ना ऊंघेगा और न सोएगा। अर्थात इजराइल का परमेश्वर इजराइल की रक्षा हमेशा हमेशा के लिए करता रहेगा। परमेश्वर जो है इजराइल की रक्षा करते हुए हम आप देखते भी हैं उसको। अर्थात परमेश्वर इजराइल की रक्षा करता रहेगा, क्योंकि यही वह स्थान है जहां परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर उनसे वाचा बांधी थी और मूसा को 10 आज्ञाएं यहीं पर दिया था और अपनी व्यवस्था परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई जाति को प्रदान किया था।
और यहीं पर परमेश्वर का मंदिर भी स्थापित किया गया था, यरूशलेम। मैं इज़राइल की बात कर रहा हूं। और यहीं पर परमेश्वर का मेमना भी पैदा हुआ। और यही यही वो इज़राइल, यही वो स्थान है जहां पर यीशु मसीह, जहां पर परमेश्वर के मेमने के रूप में वो पैदा हुए, और उन्होंने अपना प्रायश्चित बलिदान भी इसी भूमि में कर दिया था। कैसे परमेश्वर इस भूमि को और यहाँ के जो चुनी हुई जाति को कैसे परमेश्वर छोड़ सकता? परमेश्वर ने उनको कभी त्यागा नहीं है। और यहीं से यीशु मसीह का भी वर्णन किया गया कि यहीं से वो स्वर्ग में उठा लिए गए थे। और लिखा हुआ है कि यहीं पर उनका द्वितीय आगमन भी जैतून पर्वत पर होगा। जैसा कि आप जकरिया उसके 14 अध्याय और 4 वचन में, और रोमियो 11 अध्याय और उसके 26वें वचन में भी वर्णन में आप इन बातों को देख सकते हैं। इन राष्ट्रों में बाइबल में वर्णित जो फारस है, जो कि आधुनिक ईरान है, और कूश अर्थात इथियोपिया या सूडान, पूत अर्थात लीबिया या उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका का कुछ भाग, और गोमेर ये संभवतः पूर्वी यूरोप के बारे में कहा गया है। और तोरगम लिखा हुआ है, तोरगम अर्थात तुर्की, गोग जो कि रूस के विषय में बाइबल विद्वानों का मत है कि ये सभी जो राष्ट्र हैं ये आधुनिक इन नामों से जाने जाते हैं। बाइबल वर्णनों के आधार पर यह हमला जो है तब होगा जब इज़राइल जाति की जो दशा होगी वह एक शांतिपूर्ण दशा होगी, और तब जो है एक क्रूर और अप्रत्याशित हमले में ये शांति जो भंग की जाएगी। और जैसा कि हम हमास के द्वारा इज़राइल पर किए गए आक्रमण में या हमले में देख सकते हैं। और सन 1948 में जब इज़राइल स्वतंत्र राष्ट्र हुआ, अभी वो स्वतंत्र हुआ ही है 1948 में, 5 राज्यों ने या 5 देशों ने, जो 5 अरबी राष्ट्रों ने मिलकर इज़राइल पर स्वतंत्रता के उसी साल उन्होंने चढ़ाई कर दी थी। लेकिन जो इज़राइल को वो जीत नहीं पाए थे, और बाद में हुए सन 1967 में 6 दिन का युद्ध हुआ था, और जिसमें इज़राइल के अभूतपूर्व विजय वहां पर पाई जाती है। आप इसको इतिहास में देख सकते हैं। और सन 1973 में योम किप्पुर के दिन, जो कि यहूदियों में विशेष दिन होता है, जिसको कि बाइबल में वर्णन किया गया है योम किप्पुर को कि प्रायश्चित का दिन, जो कि साल में एक बार होता था, और जिसमें कि महायाजक परम पवित्र स्थान में वो प्रवेश करता था जहां वाचा का संदूक रहता था। तो उसको यहूदी लोग जो है आज भी मनाते हैं, उसको योम किप्पुर नाम से वो जाना जाता था। और उसी दिन इस पर चढ़ाई कर दिया जाता है, इज़राइल पर चढ़ाई कर दिया जाता है। और इज़राइल पर हुए इस हमले में भी इज़राइल विजयी रहा। तो हम इतिहास में देख सकते हैं कि इसके विरुद्ध में कई राष्ट्र और कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं 1948 के बाद में, जब से इज़राइल राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। लेकिन हमेशा जो इज़राइल ही वो विजयी रहा है। और बाद में वाचा के पुत्र इज़हाक, इज़हाक कौन था? अब्राहम के 2 पुत्र थे, इश्माइल और इज़हाक। तो इज़हाक से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि बाद में वाचा के पुत्र इज़हाक के 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, एसाव और याकूब। और याकूब से उत्पन्न जो 12 पुत्र थे वो इजरायली कहलाते हैं, और परमेश्वर की वो चुनी हुई प्रजा होती है। और इनके वंश से प्रतिज्ञा जो मसीहा भी, वो भी उत्पन्न हुए। और इसी प्रकार से इश्माइल, जो अब्राहम का जो पहला पुत्र था, जो कि दासी हाजरा से उत्पन्न हुआ था, उसके भी 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं। जैसा कि याकूब के 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं, वो इजरायली कहलाते हैं। इसी प्रकार के जो इस्माइल जो होते हैं, उनके भी 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं, और जिनका की वर्णन बाइबल में पाया जाता है। आप इस बात को देख सकते हैं पहला इतिहास और 28 अध्याय और उसके 29वें वचन में के इस्माइल के बच्चों के बारे में वहां पे देख सकते हैं। और आज के जो अरब देशों में ये ही इस्माइल के वंशज जो फैले हुए हैं, और जिन्होंने सन 571 में जन्मे पैगंबर साहब थे, और इनकी मृत्यु जो है 632 में इनकी मृत्यु हुई थी।
तो ये पैगंबर द्वारा जो स्थापित जो इस्लाम धर्म है, इनको ये इस्माइलियों ने ही कबूला है। और ये जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे, वे इस्माइली ही थे, इस्माइल के वंशज थे मोहम्मद पैगंबर साहब। तो इस प्रकार से आप क्रिश्चियन धर्म या यहूदी धर्म, जो याकूब के जनरेशन से यहूदी धर्म होते हैं, और जो इस्माइल के वंश से जो है वो लोग जो है मोहम्मद पैगंबर साहब उनके इस्माइल के वंश के थे, और इस्माइली जो है अधिकतर जो है मोहम्मद पैगंबर साहब के अनुयायी हो गए, और वे उसी धर्म का पालन भी करते रहे हैं। और इस इस्लाम धर्म में वो बाद में चलकर वो दो संप्रदाय में बढ़ जाते हैं, जो कि शिया और सुन्नी कहलाते हैं। मैंने आपको बताया इसमें जो शिया समुदाय के लोग हैं वो ईरान में बहुतायत से पाए जाते हैं, और ये शिया और सुन्नी जो है आज संसार के विभिन्न देशों में अल्पसंख्यक के रूप में वो रहते हैं। हिंदुस्तान में भी जो मुसलमान आप देखेंगे वो अल्पसंख्यक के रूप में है, लेकिन इनकी जो अधिकांश संख्या जो है वो अरब देशों में पाई जाती है मुसलमानों की। और इसमें ये जो ईरान में स्थित जो शिया संप्रदाय के रूप में मैंने बताया कि अधिकांश है, वहां पर वो 90 से 95% आबादी ईरान में शिया मुसलमानों की है। तो आज के इस इजराइल के युद्ध को यदि हम बाइबल संदर्भ में देखें तो यह इज़हाक और याकूब के वंशज जो इजराइली हैं, इज़हाक और याकूब के वंशज हैं इजराइली, और इस्माइल के जो वंशज हैं जिनको कि मैंने बताया कि पैगंबर मोहम्मद साहब हैं और उनके अनुयायी हैं, तो इन दोनों के बीच में है ये युद्ध। अर्थात जो इजराइली जो है याकूब के वंशज या इज़हाक के वंशज, इज़हाक के वंशज हैं इजराइली, और इस्माइल के वंशज हैं जो कि मुसलमान जो है वे, तो या पैगंबर साहब और उनके अनुयायी। और इस प्रकार से आप देखेंगे ये युद्ध जो है वो इस्माइल के वंशज और इज़हाक के वंशज, ये दोनों ही अब्राहम के पुत्र थे, उनके बीच में ये युद्ध है बाइबल के अनुसार। और जैसा कि इस्माइल के लिए परमेश्वर का वचन पाया जाता है, परमेश्वर ने इस्माइल को भी आशीष दी। इस्माइल के लिए लिखा गया है कि वह मनुष्य बैनेले गधे के समान होगा। इस्माइल के लिए लिखा गया वह मनुष्य बैनेले गधे के समान होगा, और उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। इस्माइल के लिए लिखा है उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। इस भविष्यवाणी की पूर्ति को हम अक्षरशः हम देख सकते हैं। ये उत्पत्ति में पाया जाता है ये भविष्यवाणी, जहाँ पे जो हाजिरा से जब इस्माइल का जन्म होता है, और जन्म के बाद में स्वर्गदूत के द्वारा यह बात हाजिरा से कही गई थी। अब्राहम के जो वाचा का पुत्र था इज़हाक, दूसरा पुत्र, उसके दो पुत्र होते हैं एसाव और याकूब। उनमें से याकूब में से ही परमेश्वर ने वाचा बांधी थी याकूब के साथ। अब्राहम के बाद में इज़हाक से वाचा बांधी, और इज़हाक के बाद में याकूब से वाचा बांधी, और याकूब को इज़राइल नाम दे दिया गया था स्वर्गदूत के द्वारा। जैसे स्वर्गदूत ने बोला था अब से तू याकूब नहीं बल्कि इज़राइल कहलाएगा। तो जो याकूब के जो वंशज थे वही इज़राइल थे, और अब्राहम, इज़हाक और याकूब के साथ जो वाचा बंधी थी वही परमेश्वर की वाचा वह इज़राइलियों के साथ भी बंधी हुई है, जिसका कि विवरण हम उत्पत्ति 28वें अध्याय और 13वें और 14वें वचन में वहां पर हम इसको देख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, एसाव के साथ वाचा नहीं बांधी गई थी। एसाव याकूब का जो भाई था उसके साथ वाचा नहीं बांधी गई थी, बल्कि याकूब के साथ वाचा बांधी गई थी। इसलिए एसाव जो कि एदोम भी कहलाता है, बाइबल काल में इजराइलियों के वो हमेशा से वो विरोध में रहा है, और उनके इजराइलियों के विरुद्ध में एसाव वंशी या एदोम वंशी वो हमेशा युद्ध में संलग्न रहे हैं। एसाव वंशियों ने ही इजराइलियों को, जो कि उनके भाई बंधु थे, कनान जाने के लिए जब वे इजरायली जा रहे थे, और जब एसावियों के देश से होकर जा रहे थे, तब उनको इजरायलियों को उनको जाने नहीं दिया और उनको रोक लिया था। एसावी जो थे वो इजरायलियों के विरुद्ध हमेशा वो विरोध में रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि कनान जाते समय उन्होंने मार्ग में उसको रोका, और जिसकी वजह से इजरायलियों को 40 साल लग गए
कनान देश में पहुंचने की, जबकि कुछ ही दिन की दूरी थी। और यदि ऐसा वंशी वो अपने देश से होकर इजरायलियों को जाने देते तो इजरायली बहुत जल्दी ही कनान देश को पहुंच जाते, लेकिन ऐसा वंशियों ने ही उनके मार्ग में रोड़ा डाला था। और जैसा कि भजन संहिता और उसका 83 अध्याय और उसके 6 और 7वें वचन में भी पाया जाता है कि ये जो एदोम के तंबू वाले और इश्माइली और मुआबी और हुग्री, गवाली, अमालेकी, अम्मोनी और सोर समेत पलस्ती हैं, ये सभी जातियां इजराइल के विरुद्ध में या इजराइलियों के विरुद्ध में ये शुरू से ही रहे हैं, जैसा कि भजन संहिता में अभी जो मैंने वर्णन किया है। तो आज जो ईरान का युद्ध, जो परमाणु हथियार बनाकर जो अपनी सुरक्षा के साथ साथ इजराइलियों को भी नाश करने के लिए और फलिस्तियों को छुड़ाने के लिए भी है, जो कि परमाणु बम जो ईरान जो बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं? अपनी सुरक्षा के लिए और फलस्तियों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि फलस्तियों के देश में ही इजरायली बाद में आकर बस गए थे। और जैसा कि इजरायलियों के साथ फलस्तियों का भी वर्णन मैंने अभी भजन संहिता में आपको बतलाया, वहां पर भी पाया जाता है। मध्य पूर्व में अर्थात मिडिल ईस्ट में स्थित जो मुस्लिम देश हैं वो आपस में शत्रुता रखते हैं। मुस्लिम देश जो मिडिल ईस्ट के हैं आपस में ही वो शत्रु हैं, क्योंकि उनमें सिया सुन्नी का विवाद जो है पाया जाता है, इसलिए वो आपस में शत्रु है। लेकिन भविष्य में यदि ये सभी मुस्लिम राष्ट्र, जैसा कि ईरान हो गया, बहरीन हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, कुवैत हो गया, लेबनान हो गया, ओमान, कतर, सऊदी अरब और सीरिया, ये सभी यदि एक हो जाए, मुस्लिम देश सभी जो इस्माइली है, जो एदोमी है, ये सभी वंशज वो यदि एक हो जाए तो याकूब के वंशज जो इजरायलियों पर ये भारी पड़ सकते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार इन दोनों पर परमेश्वर का क्रोध पाया जाता है, एसाव वंशियों पर और एदोम के वंशजों पर। अर्थात इन दोनों के विरुद्ध में परमेश्वर रहेंगे हमेशा, और इजरायली क्योंकि चुनी हुई जाती है, परमेश्वर की आशीष जो है इजरायलियों पर बनी रहेगी बाइबल के अनुसार। और परमेश्वर की जो अनेक भविष्यवाणियां पुराने नियम में पाई जाती है, इनके संबंध में इजराइल का उदय किस प्रकार से हुआ, इसे समझने के लिए हमें बाइबल के पुराने नियम काल में हमको जाना होगा। इजराइल के उदय को हमने फिलिस्तीन इजराइल युद्ध के वीडियो में विस्तृत रूप से वहां पर बतलाया हुआ है, जिसका कि मैंने आपको बतलाया कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वहां पे इजराइल किस तरह से बना, ये सब जो है विस्तृत रूप से बताया गया है, इसलिए मैं इस वीडियो में उसका वर्णन विस्तृत रूप से मैं नहीं करूंगा। लेकिन कम शब्दों में यहां पर मैं बतला देता हूं कि बाइबल के अनुसार कहें तो इजरायली पहले मिस्र देश की गुलामी में थे ये, और जहां से परमेश्वर ने उन्हें उनका एक निज देश होने के लिए, अर्थात दूध और मधु की धारा बहने वाला देश अर्थात कनान देश देने की इनको प्रतिज्ञा की थी। और जहां पर अनेक अन्य जातियां वो पहले से ही कनान में रहती थी, वो जो कनानी जो थे वो मूर्ति पूजक थे, और जैसा कि मैंने बताया कि अन्य जातियां वहां पे निवास करती थी। और इस प्रतिज्ञा के परिपालन में इजरायली मिस्र से चलकर कनानियों पर विजय पाई, और वे अपने 12 गोत्रों के हिसाब से इस कनान देश में भूमि विभाजन करके, जिसका कि वर्णन यहोशू की किताब में पाया जाता है, वो इस कनान देश में बस जाते हैं। उस समय के जो कनान देश के अंतर्गत जो आज का, यदि उस समय का हम कनान देश देखें कि कौन कौन सी उसकी सीमाएं रेखा है, वो उत्पत्ति में भी सीमा रेखा अब्राहम को बतलाया गया था कि तेरे जो वंशज होंगे वो बहुत सा धन लेकर जो गुलामी से जो है निकल आएंगे। अनेक जातियों का वर्णन वहां पर दिया गया है कि वहां पर उनके वो अधिकारी हो जाएंगे। उस समय का जो कनान देश है उसके अंतर्गत जो आज का यदि देखा जाए तो वो इजराइल आता है, पुराना कनान जो था, और वो फिलिस्तीन आता है, लेबनान आता है, जो पश्चिमी सीरिया और जॉर्डन का कुछ हिस्सा, वहां तक वो कनान देश फैला हुआ था। और कनान जो अब इजराइल कहलाता था, उसका पहला राजा शाऊल उत्पन्न होते हैं, और दूसरे राजा हम आप जानते हैं
जो कि सबसे फेमस है बाइबल में राजाओं में, राजा दाऊद दूसरे राजा होते हैं। और राजा दाऊद के बाद में इज़राइल पर राजा दाऊद का जो पुत्र है सुलेमान, वो राज्य करता है। और राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद में इज़राइल राष्ट्र दो भागों में विभाजित हो जाता है, और उत्तरी भाग जो है इज़राइल कहलाता है और दक्षिणी भाग वो यहूदा राष्ट्र कहलाता है। उत्तरी राष्ट्र इज़राइल को असीरिया के राजा जो शल्मनेसर, उनके द्वारा ईसा पूर्व 771 में जीत लिया जाता है। और इस भाग में जो बसे हुए इजरायलियों के जो 10 गोत्र होते हैं वो करीब करीब नष्ट हो जाते हैं। और अब बसता है जो दक्षिणी राष्ट्र जो यहूदा, जहां पर कि सिर्फ 2 गोत्र वहां पर होते हैं। इजरायलियों के 12 गोत्रों में 2 गोत्र दक्षिणी राष्ट्र यहूदा में होते हैं। ये जो 2 गोत्र हैं वो यहूदा और बिन्यामीन गोत्र हुआ करते हैं। ये लोग ही यहूदी कहलाते हैं। और यहीं पर यरूशलेम और राजा सुलेमान द्वारा बनवाया गया मंदिर भी यहीं पर पाया जाता है। और ईसा पूर्व 586 में जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा जब यहूदियों को जीत लिया गया था और इन यहूदियों को गुलाम बना लिया गया था, और बाद के कालों में बेबीलोन को फारस के राजा और उसके बाद में रोमी राजाओं के द्वारा इस क्षेत्र को, अर्थात जो इज़राइल जो एरिया है उस एरिया को वो जीत लिया था रोमी सम्राट के द्वारा। और यहूदी इनके अधीन वो लोग गुलामी में रहे हैं। हम आप देख सकते हैं यीशु मसीह के समय काल में भी जो यहूदी जो थे वो रोमियों के ही अधीनता में रहे हैं। और मैंने बताया कि 2 गोत्र वह जो यहूदी जो थे उनमें 2 गोत्र पाए जाते थे, बिन्यामीन और यहूदा। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, यीशु मसीह जो थे वो यहूदा के गोत्र से थे और प्रेरित पौलुस जो थे वो बिन्यामीन गोत्र से आते थे। तो आज से लगभग 75 साल पहले तक यहूदी विश्व के अनेक देशों में तितर बितर होकर रहते थे। वो उनका कोई निज भूमि नहीं था। लेकिन जर्मनी और ब्रिटेन के मध्य हुए विश्व युद्ध में जर्मनी में ये यहूदी जो है अधिकांशतः जर्मनी में रह रहे थे। उस समय पे विश्व के अनेक अनेक भागों में तितर बितर होकर रहते थे, जिसमें कि भारत में भी रहते थे। तो जर्मनी में जो रह रहे यहूदियों से जो ब्रिटेन ने ये वादा किया था कि यदि यहूदी युद्ध में जर्मन का साथ ना देकर ब्रिटेन का साथ देंगे तो उन्हें एक भूभाग उनका निज भूमि होने के लिए ब्रिटेन के द्वारा दे दिया जाएगा। और जहां पर ये यहूदी वो स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना या स्वतंत्र राष्ट्र का वो निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार यहूदियों ने जर्मन का साथ ना देकर युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया, और जिसमें कि जर्मनी के हारने पर, जर्मनी के थे हिटलर, उनके द्वारा यहूदियों का नरसंहार किया गया। और क्योंकि यहूदियों ने जो था जर्मनी का साथ नहीं दिया था, अर्थात हिटलर का साथ ना देकर उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया था, क्योंकि ब्रिटेन ने यह वादा किया था कि यदि इस युद्ध में ब्रिटेन जीत जाता है तो उनको एक भूमि उनका निज होने के लिए या निज भाग होने के लिए या उनका राष्ट्र आप वहां पर स्थापित करने के लिए उनको दे दिया जाएगा। ये जो हिटलर के द्वारा जो नरसंहार हुआ है उसमें 80 लाख यहूदी मारे गए थे। और इसे ही विश्व जो है आज होलोकॉस्ट के नाम से जानता है। तो होलोकॉस्ट क्या है? यहूदियों का नरसंहार जो किया गया था, उसको गैस चैम्बर में और अनेक प्रकार से जो है वो उन पर अत्याचार किए गए थे। और मैंने बताया कि 80 लाख यहूदी हिटलर ने उनको मरवा दिया था। और सन 1948 में ब्रिटेन द्वारा जो दिया गया वो भूभाग जो था, और जिसमें पहले से ही वहां पर फलस्तीनी लोग रहा करते थे, लेकिन ये भूभाग जो है जहां पे फलस्तीनी लोग रहा करते थे वो ब्रिटेन के द्वारा जीता हुआ ही भाग था, जिसमें ब्रिटेन का ही अधिकार था। और ब्रिटेन ने अपने वादे के मुताबिक इन यहूदियों को वो भूभाग दे दिया जहां पर पहले से ही फलस्तीनी रहते थे। 1948 में विश्व के विभिन्न देशों से यहूदी आकर वहां पर बस गए और इज़राइल नाम से एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की, जिसके बारे में मैंने बताया कि ईरान ने इस इज़राइल राष्ट्र को मान्यता नहीं दी। क्यों? क्योंकि जो फलस्तीनी जो थे
उनमें भी अरबी लोग बहुत हैं और मुस्लिम वो बहुल्य है वहां फलस्तीन में। लेकिन भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने इजराइल को मान्यता दी। लेकिन मैंने बताया कि ईरान ने और कुछ उसके सहयोगी देशों ने इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र होने से इनकार किया, उन्होंने मान्यता नहीं दी। और ईरान का कहना है कि यह पलस्तियों का है, लेकिन यहूदियों का कहना है कि परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को यह भूभाग दिया था। अर्थात जहां पे इजराइल जहां पे बसता है अभी, इजराइल जो राष्ट्र है, जो कि मैंने बताया कि पूर्व में वो कनान राष्ट्र था, उसका हवाला देकर इजरायली बोलते हैं कि यह भूमि जो है परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को उनकी निज भूमि होने के लिए दिया था, जहां पर यह परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा की गई थी कि तुमको एक दूध और मधु का बहने वाला वो देश दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में क्या था कि फलस्तीन वहां पहले से ही रहते आए हैं, क्योंकि जो यहूदी थे विश्व भर में तितर बितर होकर रहते थे और बाद में गुलामी के चलते उन्हें इस भूभाग से इजरायलियों को छोड़ना पड़ा। और जैसा कि मैंने बताया कि वो तितर बितर होकर रहने के लिए वो मजबूर हो गए थे। ईरान और इजराइल के बीच जो शत्रुता की प्रमुख वजह वो यही है। इस कारण जो इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है, इजराइल जो है ईरान के परमाणु जो कार्यक्रम है उनको वो रोकना चाहता है। जैसे हम आप जो है आज समाचार में देखते भी हैं कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको वो रोकना चाहता और उनकी भूमि पर जो तेल पाया जाता उस पर भी वे अधिकार चाहते हैं। ईरान ने इजराइल को यह धमकी भी दी है कि इजराइल राष्ट्र को इस धरती पर से मिटा डालेंगे। इस प्रकार की ईरान ने इजरायलियों को धमकी दी है। और अमेरिका मात्र पेट्रोलियम पदार्थों और पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका, और ईरान से वो इसी वजह से युद्ध में संलग्न है। तो आज हमने इजराइल और जो कि इजराइल जो अमेरिका की सहायता से ईरान पर जो युद्ध चल रहा है उसके विषय में हमने कुछ बाइबल संदर्भों के आधार पर हमने देखा। और अभी युद्ध वर्तमान में चल ही रहा है। बाद में हम देखेंगे कि एक गठबंधन होंगे दोनों तरफ से, ईरान के साथ में नाटो देश और जो यूरोपियन यूनियन जो है वो सब और अमेरिका, जिनका एक गठबंधन होगा। और भविष्य में ईरान उसका साथ जो है, जैसे गोग मैंने बतलाया कि रशिया के बारे में बोला गया, रूस के बारे में बोला गया, जो कि दानियल की पुस्तक में भविष्यवाणी दी गई है। तो ईरान के साथ में रूस, चीन और इस प्रकार के और भी देशों का ये गठबंधन होगा और इसमें बाइबल के आधार पर इसमें युद्ध होगा, जिसमें कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस युद्ध में इजराइल को विजय दिलाएंगे। तो इस प्रकार से ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध के विषय में हमने कुछ बातों को जाना। और इस प्रकार आज का बाइबल अध्ययन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी को जय मसीह की।